नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, नंददास या फिर गोकुलनाथ। तो जब हम बात करते हैं किसकी, 84 वैष्णव की वार्ता की, तो यह जो है किसकी रचना है? यह है नाभादास की रचना। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? हमारी 343 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा जो है वो किस ऋतु को कहा जाता है? तो आल्हा कहा जाता है जी वर्षा ऋतु को। ठीक है, और जो आल्हा खंड होता है, आल्हा जो है वो कौन सी ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जो बीसल देव रासो है उसकी रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी, नरपति नल्ला ने की थी, चंद्रवरदाई ने की थी या फिर रसखान ने की थी? तो अगर हम बात करें बीसल देव रासो की, तो बीसल देव की जो रचना थी वो किसने की थी? जगनिक ने की थी। ठीक है, किसकी रचना है ये? जगनिक की रचना है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? ठीक है, जब हम हिंदी के प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो प्रारंभिक काल को जो है आदिकाल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसने कहा था? ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोश का हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये किसने कहा था ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम कोश का नाम साहित्य है? यह कहा था जी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही क्या किया था जी? सरस्वती जो पत्रिका निकलती है, ठीक है, कौन सी? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का क्या किया था इन्होंने? ये जो है संपादक भी रहे थे सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा था? ठीक है, यह किसने लिखा था जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो जब हम बात करते हैं किसकी? संस्कृति के 4 अध्याय की, तो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उसकी रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। ठीक है, गियर्सन लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जगदीश गुप्त ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था जी? किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? ठीक है, जब हम बात करते हैं दूसरे इतिहास की, तो ये किसने लिखा था जी? बच्चन सिंह ने लिखा था। और वहीं अगर हम सुमन राजे की बात करें तो उसने क्या लिखा था? आधा इतिहास। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चन सिंह और इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह किसने कहा था? दूधनाथ सिंह ने कहा था, सुमन राजे ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था? ठीक है, कविता का विषय क्या होना चाहिए? मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यानी कि जो भी कविता है उससे हमें क्या मिलनी चाहिए जी? मतलब उसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए, मनोरंजक भी हो और उससे कोई हमें उपदेश भी मिले। तो ये कहा था जी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हिंदी विश्वकोश किसके द्वारा लिखित है?
जब हम हिंदी विश्वकोश की बात करते हैं तो यह जो रचना है यह किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की। किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, ठीक है, गद्य मतलब पाठों को लिखने वाले, तो गद्य लेखक जो है वो कौन रहे थे जी? महेंद्र नाथ रहे थे, सहरपा रहे थे, गोरखनाथ रहे थे, या फिर हरिप्रसाद द्विवेदी रहे थे? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। ठीक है, तो हिंदी मिश्र बंधुओं ने किसको गद्य लेखक माना था हिंदी का प्रथम? गोरखनाथ को। ठीक है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। यह किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर प्रेमचंद ने? तो जो इसका सही आंसर है, यानी कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, यानी कि कहानियाँ मनगढ़ंत ना हो। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है वो किसका हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? प्रेमचंद। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आधा इतिहास की। तो जो आधा इतिहास था वो किसने लिखा था जी? सुमन राजे ने। किसने लिखा था? सुमन राजे ने। किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर सुमन राजे? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सुमन राजे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।